ओम शिवा, जय माता दी। आज मैं एक बड़ा विचित्र अनुभव मैं आप सभी से शेयर करूंगा, जिसने मुझे यह समझाया कि जब एक पुरुष के यहाँ बेटी पैदा होती है, जब वो एक बेटी का पिता हो जाता है, तो क्या कुछ भावनाएं जो होती हैं, जो अगर समय अनुसार अगर बाहर नहीं निकलती, तो कितनी तकलीफें उस पिता के शरीर में पैदा हो जाती हैं। बहुत वर्ष पहले की बात है, मेरे पास एक केस आया था। एक सज्जन का बेटी के पिता थे वो, अब नहीं है वो शरीर से, बहुत पहले आया था केस, और बहुत अधिक डिप्रेशन में वो रहते थे। उनकी कुंडली मंगवाई गई, ग्रह चेक करे गए, स्कैनिंग करी गई, घर का वास्तु चेक करा गया, वहाँ की एनर्जी चेक करी गई, घर के मेंबर से भी बातचीत करी गई, तो किसी भी प्रकार का विकार, जिस लेवल की एनर्जी वो भोग रहे थे, वो नहीं मिल पाई। सीधे तौर पे एक ही रास्ता बचता है तभी कि जो जातक है, जो पीड़ित है, उससे सीधे तौर पे बात करी जाए और थोड़ा शक्ति उनके शरीर में डाली जाए, जिससे कोई भी इमोशन है, अगर वो दबा हुआ है, तो वो बाहर निकल जाए और वो उस पीड़ा से उनको मुक्ति मिले। मैं आपको समझाता हूं, उनके शरीर में हर जगह ब्लॉकेजेस थी। उनके हाथ में ब्लॉकेज थी, पैर में ब्लॉकेज थी, हार्ट में ब्लॉकेज थी, गर्दन में ब्लॉकेज थी, मुख में ब्लॉकेज थी, सर में ब्लॉकेज थी, एनर्जी की ब्लॉकेज। तो जब उनसे कुछ देर बात हुई और जैसी मैंने शक्ति छोड़ी थोड़ी सी उनके शरीर में, तो वो कंट्रोल नहीं कर पाए और एकदम से रोने लग गए। और असली पीड़ा जो उनकी निकल के आई, जो उन्होंने मुझे बताई, मैं आपको समझाता। उन्होंने मुझसे कहा, मैं जब मेरा विवाह हुआ था, उस समय मैं एक बहुत कठोर व्यक्ति था। आमतौर पे किसी की भावनाओं की कद्र नहीं करना, और सीधे तौर पे मुझे अगर कहा जाए कि मैं एक इमोशनलेस व्यक्ति था, तो मैं वो था, मैं स्वीकारता हूं। लेकिन एक दिन मेरा सौभाग्य, मेरे यहां बेटी पैदा हुई। पहली जो थी उनकी संतान, वो पुत्री है। मैं पुरुष हूं, समाज की कुछ धारणाएं हैं जो कि मैं मानता हूं गलत हैं। मैं उसका जन्मदिन मनाना चाहता था, लेकिन मेरे बड़े भाइयों ने मुझे रोक दिया कि लड़की का जन्मदिन थोड़ी कोई मनाया जाता है, लड़का होता तो बात थी। मैं चाहकर भी उसका जन्मदिन नहीं मना पाया। मैं उसके साथ बहुत अच्छा समय बिताना चाहता था, लेकिन मेरे घर वाले ही मुझे रोक दिया करते थे कि एक दिन तो इसने पराये घर जाना है, तो लड़कियों को इतना ज़्यादा नहीं प्रेम करा करते। करना है तो आप अपने छोटे लड़के को प्रेम करिए, वही साथ निभाएगा। लेकिन मुझे धीरे धीरे ये समझ में आ गया था कि मेरी जान जो है इसी में अटकी हुई है। मैं चाहता था कि हर प्रकार का सुख मैं उसे दे पाऊं, लेकिन वो मैं कह नहीं पाता था। उसको कई बार चोट लगती थी, या जब वो निराश होती थी, मेरा रोने का मन करता था, मैं रो नहीं पाता था। मुझे लगता था कि इतना बड़ा आदमी, पुरुष रोते हुए अच्छे नहीं लगते। ये भी मेरी गलत धारणा थी जो समाज ने मुझे दे रखी थी। जबकि मैं तो एक साधारण सा व्यक्ति, यानी एक बेटी का पिता होकर रहना चाहता था। अब कुछ ऐसी बात हो गई है कि मुझे लगता है कि मैंने अपनी लड़की के साथ, अपनी बेटी के साथ इंसाफ नहीं किया। मैं बहुत कुछ उसके लिए अच्छा कर सकता था पिता के तौर पे, वो मैंने नहीं करा। और ना जाने किस बात से वो नाराज हो गई है, वो मेरे से बात नहीं करती है। ये चीज़ मुझे खाई जा रही है। और मेरे घर के सदस्य मुझे कहते हैं कि आप ज़्यादा सोचते रहते हो,
आप उनको देखिए, लेकिन मेरी जो समस्या है मैं किसी से कह नहीं सकता हूँ। तो ये बात जब निकल के आई तो स्कैनिंग दोबारा करी गई तो बिल्कुल ठीक वो बोल रहे थे। वो जो मुख से वो नहीं उसको प्रेम कर सके, प्रेम से नहीं पुकार सके, हाथ नहीं फेर सके उसके सर के ऊपर, उसके साथ वो दौड़ना चाहते थे, नहीं हुए, तो सब जगह वो बॉडी पार्ट में ब्लॉकेजेस आ गई थी। और उस पर से उनको ये लगता था कि उसकी गृहस्थी में कोई भी दिक्कत आती है तो ये इंसाफ नहीं हुआ। वो और अच्छा जीवन साथी उसके लिए चुन सकते थे, अपने से भी बेहतर। हालांकि उसमें उनका कसूर नहीं था, लेकिन वो बहुत ज़्यादा उससे बचपन से ही अटैच थे। ये पिछले जन्म का कोई उनका कर्म रहा होगा जिससे वो आत्मा, ये दोनों आत्माएं एक दूसरे से जुड़ी हुई थी। लेकिन पिता अधिक पीड़ा भोग रहे थे। तो ये जब चीज़ क्लियर हुई तो ऐसी कोई भी आश्चर्यजनक बात नहीं निकली उनकी पुत्री की तरफ से, और धीरे से सब चीज़ें नॉर्मल हो गई। और ये अकेला सा केस था जिसमें मुझे कोई भी मेहनत नहीं करनी पड़ी। बस मैंने केवल उस स्थिति को समझने का प्रयास करा। मैंने ये नहीं करा कि आपका ये वाला ग्रह खराब है, आपके यहाँ ये वाली एनर्जी अटकी हुई है। मैंने सीधे तौर पे उनसे ही पूछा कि आपको तकलीफ क्या है, आप मुझसे खुलकर कह दीजिए। बस ये 2 शब्द मैंने कहे। इस वीडियो के द्वारा मैं एक मैसेज देना चाहता हूं बेटियों को। जिस दिन बेटी का पिता जब बन जाता है, बेटी का पिता, उस दिन वो एक साधारण मनुष्य नहीं रहता है। बहुत सारी भावनाएं उसके मन के अंदर उत्पन्न हो जाती है, हृदय के अंदर उत्पन्न हो जाती है, पैदा हो जाती है। समाज की धारणा ऐसी है, हर जगह एक शब्द आ जाता है कि हम तो मर्द हैं, हम पुरुष हैं, हम ऐसा नहीं कर सकते। तो खुल के वो अपना प्रेम नहीं प्रकट कर पाते। लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि वो आपको प्यार नहीं करते। पिता के लिए बेटी क्या होती है, बेटी के लिए पिता क्या होते हैं, ये मैंने बहुत अच्छे से समझा हुआ है अपने स्कैनिंग के अनुभव में। कभी भी कोई ऐसी बात हो जाए तो आप एक काम जरूर करिएगा, कुछ भी हो जाए, आप पिता से साफ तौर पर जो बेटी है कह लीजिएगा अपने दिल की बात। ऐसा मत करिएगा कि आप उनसे बात करना मत करो। आपके पिता टूट जाएंगे, कितनी भी बड़ी बात हो जाए, पिता पिता ही रहेंगे और आप उनकी बेटी ही रहोगे। भले ही आपका विवाह हो गया और आपको ऐसा लगता है कि जो आपके हस्बैंड है, जैसे आपने अपने पिता को देखा है वो उससे भी अच्छे हैं, लेकिन फिर भी अपने पिता से आप बात करते रहिए, उनका हालचाल पूछते रहिए। ये बिल्कुल सत्य है कि जो बात एक पिता अपनी बेटी से शेयर करेगा वो घर के किसी और मेंबर से शेयर नहीं करेगा। ये मुझे सीखने को मिला। तो पिता को समझिए, और जो पिता हैं ये बाउंड्रीज हटा दीजिए समाज की, भूल जाइए सब कुछ। आप सिर्फ ये याद रखिए कि आप हो, आपकी बेटी है और आपने उसको प्रेम करना है। समाज नहीं सिखाएगा आपको कि आपने अपनी बेटी का पालन पोषण कैसे करना है। कोई बुराई नहीं है इसमें कि पहली लड़की होगी उसका जन्मदिन नहीं मनाना चाहिए। खुल के मनाइए, मना कर दीजिए ऐसे लोगों को कि मेरे परिवार में, मेरे घर में दखल देना बंद कर दीजिए। मैं, मेरा परिवार और मेरी बेटी, हम आपस में मिलके देख लेंगे। हमें आप जैसे व्यक्तियों की कोई आवश्यकता नहीं है। बेटियां समझिएगा इस बात को। इमोशन अगर पिता के हृदय में अटक गया, बहुत सारी बीमारियां वो उत्पन्न कर देगा। तो आप उनसे बात करते रहिए। किसी भी प्रकार की कोई चीज है आप साफ तौर पे बोलिए कि पापा या डैडी आप मुझे बताइए, आप अपना दिल हल्का करिए। यहीं इस पृथ्वी पर ही उनको स्वर्ग भोग कर वो जाएंगे।
तो ये जो केस था इसमें मुझे बहुत कुछ सीखने को मिला। और उस समय हम जो स्कैनिंग जो करते थे, मतलब बॉडी स्कैनिंग जो करते थे, वो हमने बहुत तरीके से फिर वो चेंज करी कि हर बार ऐसा नहीं है कि ग्रह ही खराब है। इमोशन अगर अटक गया तो वो हर प्रकार की रोक लगा देगा। इसलिए कभी भी किसी भी रूप में किसी भी व्यक्ति को जो ये इमोशन का जो वेग उत्पन्न हो जाता है, जो जोर लगता है, उसको रोकना नहीं चाहिए। और कैसे भी करके जो आपका मन जो अच्छी आवाज दे रहा है उसकी आवाज जरूर सुननी चाहिए। आपके पास भी जीवन का कोई ऐसा खट्टा मीठा अनुभव हो तो जरूर शेयर कीजिएगा, जिससे और भी लोग सीख सकें और अपना जीवन अच्छा कर सकें। ओम शिवा, जय माता दी।